हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो गाइज, अभी हो रहा है रात का टाइम और हम जा रहे हैं घूमने, मिशिका और मंस को घुमाने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बाबू बैठे हुए हैं, वो भी जाने के लिए तैयार हो गए हैं। बाल गीले हैं उनके तो वो कह रहे थोड़ा सूख जाए। और यहाँ पे मिशिका भी तैयार हो गई है। ये देखिए, मिशिका दुपट्टा हटा दो, अच्छी नहीं लग रही हो। आप लोग बताओ, ये बंदा बहुत सारी एक्टिंग करती है। ये भी मैंने लगाई है लिपस्टिक, तो इसको देख के बड़ी वो हो गई कि मुझे भी लिपस्टिक लगानी है। तो वो टिंट वाली लिप बाम नहीं होती लैक्मे की, वो लगवा दी है मैडम को, ताकि इनको थोड़ी सी खुशी मिल जाए कि इन्होंने लिपस्टिक लगा ली है। और ये देखो, टॉप के ऊपर दुपट्टा कौन डालता है? मैं इसको 1000 बार समझाती हूँ कि मिशिका नहीं डालते दुपट्टा। मम्मा तो सूट के ऊपर भी दुपट्टा नहीं डाले बेटा। नहीं डाली हूँ यार, देखो कहाँ डाली हूँ। लहंगा में डालती हो आप? हाँ तो लहंगा पे आप डालना ना, अभी तो रख दो। ये अगर टॉप के साथ दुपट्टा डालने का होता तो आपको टॉप के साथ दुपट्टा मिलता ना बेटा। अच्छा नहीं लगता। यार? अभी बाहर चलेंगे तो दिखा देंगे कि कौन सी पहनोगे। आप तैयार हो? हेलो गाइस, हम लोग जा रहे हैं थोड़ा बाहर डिनर करने, पर अभी कंफ्यूजन है कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं। खाना तो नहीं खाना, मतलब कुछ भी। आपको क्या खाना? तो मैं वो खाना नहीं खाना। अभी न्यू चौपाटी यहाँ पे पीछे बन गई है हमारे घर के। सो मैं सोच रही हूँ कि वहाँ पे जाऊँ और डिफरेंट थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाऊं, ताकि सब कुछ का टेस्ट थोड़ा थोड़ा रहेगा। और खाना सीरियसली मैं रोज ही खाती हूँ। अब हम लोगों ने कल या परसों, कल ही ना पनीर की भुजिया खाई थी। कल नहीं, परसों खाई थी। हाँ परसों। अब पनीर की भुजिया परसों खाई थी, उसके पहले पनीर की सब्जी खाई थी। तो अभी आप वहाँ जाओगे ना तो आपको मिक्स वेज और पनीर की सब्जी मिलेगी। हांडी पनीर हम लोगों को बेसिकली पसंद भी है, तो हम वो बस खाते हैं। आज साउथ इंडियन वाला डिश खा के आएंगे। आज हम सोच रहे हैं कि डोसा वगैरह खा के आएंगे। इडली हुआ, डोसा हुआ, और क्या मंचूरियन, चाउमीन, ये सब थोड़ा। मतलब मिशिका को मंचूरियन पसंद है, मुझे नहीं, सॉरी, मिशिका को नूडल्स, हक्का नूडल्स, मंचूरियन पसंद है। मुझे डोसा, मैगी नहीं खाने देंगे, सॉरी। नूडल्स? हाँ नूडल्स। अच्छा, मैगी जैसे। मंस को अभी हमारी कुछ नहीं पसंद, उसको तो 1 बोतल दूध और बाकी सब कुछ खत्म है ना वंशी। 1 बोतल दूध। वो सूखी रोटी खाता है। दूध पी लेता है और छुपी रोटी खा लेता है। सूखी रोटी खाता है। मेरे हाथ में दाल चावल। चलो बदली ले, कब चलोगे? लास्ट सीन बचा क्या? देखो मस्त, देखो चोरी कर रहे हैं। हाँ देखो, आप देखो। सो गाइज, हमारा मंच तैयार हो गया है। घूमी करने चलना। कहाँ चलना? पापा को बोलो, कहना घूमी करने चलो। चाबी दे दो इसको। गाड़ी की चाबी कहाँ है? कहाँ है चाबी? कहाँ है? वो तो घर की चाबी है, कैसे चले? पापा को दे दो, कहना पापा चलो जल्दी लेके हमें, चलो जल्दी चलो। दो के नाम जा रहे। बाय करो। बाय कर दो। बाय बाय। नजर उतार दो। अच्छा, सबकी नजर उतार दो। मंश सबकी नजर उतार दो। सबको नजर लग गई, उतार दो। मम्मा की भी। आँख मार लो। हमें मार लो। ले मार भैया देखो मैं। नोटी बच्चा हो गया वो। चलो पहले पा दे दो, चल रहे हम। चलो पा दे दो, जल्दी चलो। ने पा दिया। पापा को दे दो, जल्दी पापा को दे दो। दीदी को भी दे दो, जल्दी दे दो। आज तो सबको पा दे। वंशिका मैं मीठा करूंगी, चॉकलेट ले जा रही। चॉकलेट लेके जा रही? तो मुंह मीठा वहाँ क्यों करना, घर ही पे कर देना। अरे वाह, देखो भाई की कितनी फिक्र है लड़की को। भाई का बूबू हम रख ले, हम अपनी फिक्र दिखा दें थोड़ी सी। वीडियो क्वालिटी बिल्कुल चली जाती है। चलो चलते हैं।
खाएगा बाबू तू? क्या खाएगा? बात दे दो। एक और दीजिए, एक और। पापा क्या कर रहे पापा? क्या कर रहे भैया के पापा? बहुत बात करने लगे। ये पूरा चौपाटी है। ये बहुत छोटी चौपाटी है, इससे भी बड़ी चौपाटी है एक पास में, वो भी है, बट फर्स्ट टाइम इसे ट्राई करने आए हैं। क्या खाओगे? हाँ क्या खाओगे? क्या खाएगा बेटी? पिज़्ज़ा? हाँ जी, पकड़ा दो। ये खाओगे? क्या खाएगा? ये खाएगा, ये खाएगा, या फिर अभी जो आ रहा है वो खाएगा? हाँ। आज हमारा मन बहुत कुछ सैंडविच खाएगा कि मोमोज खाएगा? क्या खाएगा? अभी आ रहा है ऑर्डर में। गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी सुबह का टाइम हो रहा है। रात में हम लोग आए, बहुत लेट थे एक्चुअली। मैं वहीं की वहीं पार्क था तो वहाँ चले गए थे। उसके बाद इतना लेट हो गए और आके इतने खतरनाक थक गए थे। हाँ बुब्बू, इनको हमें गोदी में पीना होता है। मतलब दिन भर खेलेगा खेलेगा, लेकिन जब उसका दूध पीने का टाइम होगा तो बॉटल लेके मेरे ही पास आएगा। लेकिन पीना तो मम्मा की गोदी में ही है दूध, है ना भैया? बुब्बू पीला तू तो गुंडा बाबू बन रहा, तू तो अच्छा बाबू बन रहा, गुंडा है तू। वही रात में हम लोग बहुत लेट हो गए, इसलिए फिर मैंने ब्लॉग एंड ही नहीं किया। और फिर एंड करना भी नहीं था, मुझे थोड़ा सा बात करनी थी एक्चुअली। मैं वही होता है, आप लोग हमेशा बोलते हो ना कि आपकी वीडियो की जान आपके बच्चे हैं, और कि ये तो मेरे घर की भी जान है। अगर मिशिका या मन सो रहे होते हैं, जब तक सोते नहीं हैं, जागते हैं, तब तक तो सोचती हूँ कितना परेशान कर रहे हैं, कितना परेशान कर रहे हैं। और अगर सो जाते हैं ना तो फिर बस ये लगता है ये उठ जाए, क्योंकि उनसे प्यार लड़ाना, लाड़ लड़ाना बहुत अच्छा लगता है। बट जब मैं कॉमेंट सेक्शन में फालतू के कमेंट्स देखती हूँ, वो कमेंट्स देखती हूँ जो मुझे पर्सनली बहुत हर्ट करते हैं। देखिए मेरी लाइफ में जो भी हुआ, जैसे भी मेरी शादी हुई या उस टाइम की जो भी सिचुएशन थी, वो आज से 7 साल पुरानी हो गई है, ठीक है। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं, मेरी फैमिली वाले, और मैं मेरी लाइफ में। भूलने को तो ना तो वो भूलेंगे ज़िंदगी में कभी कि मैं उनकी बेटी हूँ, और ना मैं भूलूंगी कि वो मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहनें हैं, मेरा परिवार है, मेरे दोस्त हैं, मेरे कुछ है उस फैमिली से जुड़ा हुआ जो शायद मैं मरते दम तक याद रखूँगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे मरते दम तक याद रहेंगी, जो मेरी लाइफ का वर्स्ट डेज थे वो भी मुझे याद रहेंगे कि मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ सहा है। लेकिन जब कमेंट सेक्शन में ये देखते हैं कि आज तो तुम अपनी बेटी को इतना प्यार कर रही हो और कल को तुम्हारी बेटी ऐसा कर जाएगी जो तुमने किया, मैं कमेंट्स यहाँ पे पिन कर दूंगी, मतलब डाल दूंगी। ऐसे कमेंट्स इतने होते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। लेकिन मैं हमेशा इग्नोर करना पसंद करती हूँ कि ठीक है लोग मुझे बोल रहे हैं, बट जब वो अति हो जाती है तो मुझे बोलना पड़ता है। तो आज कह सकते हो आपकी अति हो चुकी है। कल मैंने अपने ब्लॉग में मंस को दिखाया, 5-6 कमेंट्स, मतलब व्यूज़ उतने अच्छे नहीं है, मेरा चैनल फ्रीज हुआ पड़ा है, नए कोई लोग नहीं आ रहे हैं देखने के लिए। पर जो मेरे पुराने लोग हैं वो भी मुझे वही सेम कमेंट्स करते हैं। पता नहीं कितना सुकून मिलता होगा उनको मुझे हर्ट करके, या मेरी उतनी सी बच्ची के लिए कुछ बोल के। देखिए सबसे पहले तो मैं यही बोलूँगी, एक तो पहले मैं वो काम कभी नहीं करूँगी जो मेरे साथ हुआ है। मैं वैसा कोई सिचुएशन कभी खड़ी ही नहीं करूँगी, क्योंकि मैं वो चीज़ झेल चुकी हूँ। तो कहते हैं ना कि
कैसे बोलते हैं, दूध का जला छाछ भी फूक के पीता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल वैसी हूँ, मैंने अपनी लाइफ में वो सहा है तो मैं अपनी बेटी को वो सहने ही नहीं दूंगी। और रही बात, तो देखिए दुनिया आगे बढ़ चुकी है, मैं गांव में नहीं, मैं शहर में रह रही हूँ। मेरी मम्मी गांव में रह रही थी तो वो बहुत सारी चीज़ों के तले दबी थी, बट मैं नहीं दबी। मेरे पास कोई दूसरी बेटियाँ नहीं है जो मुझे ये सजेस्ट करेंगी कि मम्मा ये गलत करे, या मेरा खुद का ओन डिसीजन होगा मेरे बच्चों को लेके। उसके लिए अगर मुझे दुनिया के खिलाफ भी जाना पड़े तो मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं गई भी हूँ यार, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था, पर मैंने अपनी बच्ची के बेटर फ्यूचर के लिए, पता है आपको, घर से बाहर निकलना पसंद किया था। जब अलग हुई थी ना, तब मेरे पास 10 रुपए भी नहीं थे। मैं कैसे सरवाइव करूंगी मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, बस मुझे ये था कि इसे अच्छा माहौल देना है। तो मैं जब उस टाइम पे मैंने ये नहीं सोचा कि मैं अलग तो हो जाऊंगी, पर जाऊंगी कहाँ, सड़क पे बैठूंगी या घर में मिलेगा। मतलब जब मैंने इतना नहीं सोचा तो अब तो मैं क्यों सोचूंगी। तो ये जो आप बोलते हो ना कि आपकी बेटी भी ऐसा करेगी, तो आप ये बात ध्यान में, अपने कान में, दिमाग में अच्छे से बिठा लो कि अगर वो ऐसा करेगी तब ना ऐसा करेगी जब जो चीज़ मेरे साथ हुई है वो उसके साथ होगी या उससे कम होगी। शायद मेरी सहन शक्ति ज़्यादा थी, उसकी कम होगी, तो मैं ऐसा कुछ सहने ही नहीं दूंगी उसको। और आज के टाइम में ना बच्चों को अपने ओन डिसीजन लेने का हक है। मतलब मेरे मायके में तो मुझे नहीं मिला वो डिसीजन लेने का हक, बट मेरे ससुराल में ये चीज़ बहुत अच्छे से है। क्योंकि देखिए आप देख सकते हैं मेरे घर में कितने बच्चों ने तो शादी नहीं की, बड़े हो गए हैं, मुझसे सब उम्र में 5-5, 6-6 साल बड़े हैं, बट शादी नहीं की। पर हमारे यहाँ कोई प्रेशर नहीं डाला जा रहा कि उनको शादी करनी है, तुम्हें करनी है करो, नहीं करनी है नहीं करो। तुम्हें जिम्मेदारियों में पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ो। क्योंकि मेरे पापा जी का भी कहना है, मेरे ससुर जी का कहना है कि ऐसा नहीं मैं जबरदस्ती इसकी शादी करा भी दूंगा, अगर मैं बोल बोल के प्रेशर डाल डाल के इसकी शादी करा भी दूंगा, कल को ये अपनी बीवी के साथ अच्छे से नहीं रहेगा या अपने पति के साथ अच्छे से नहीं रहेगी तो मैं क्या करूंगा। इसलिए तुम्हारा खुद का डिसीजन होना चाहिए। आज जैसे बाबू का डिसीजन था कि मेघा से शादी करनी है, उन्होंने की, पापा ने करवाई बहुत धूमधाम से। मतलब हम लोगों का पापा ने बहुत दिल से एक्सेप्ट किया। आज हम लोग दोनों क्योंकि हम दोनों की मन की शादी है, इसलिए हम अच्छे से निभा रहे हैं। लड़ते हैं, झगड़ते हैं, होती लड़ाई हमारी भी होती है, बहुत गंदे लेवल पे लड़ाई हो जाती है कई बार, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना हम एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। लेकिन अगर यही शादी पापा के प्रेशर से की गई होती ना, तो बाबू जाके ही पापा को बोलते कि आपने करवाई थी शादी, ये औरत ऐसी है। तो वो क्यों नहीं बोल पाती, क्योंकि ये उनका खुद का डिसीजन है। इसलिए देखिए, वो जब आप बोलते हो ना, तो आप ये प्लीज सोचा कीजिए कि आप बोल क्या रहे हो, आपके वर्ड किसके लिए हैं। अभी बहुत छोटी है, थोड़ा से बड़ा तो होने दो, उतना समझदार तो होने दो। आज आपको क्या लगता है कि आप ये बोल के उसका दिल दुखा रहे हो? उसका दिल तो अभी नहीं समझ में आ रहा ना उसको कि क्या चल रहा है, लेकिन जब उसे समझ में आएगा तब बात अलग हो जाती है। अभी आप सिर्फ मेरा और आप अपना मुंह खराब कर रहे हो, क्योंकि मेरी स्टोरी मुझे पता है कि मेरी लाइफ में, मेरे पास्ट में मेरे साथ हुआ क्या है। हम पास्ट में बोलते हैं, फ्यूचर जहाँ है उसका पे ध्यान देते हैं। सो होप कि गाइज आप समझेंगे मेरी इस बात को। मैं इस वीडियो को ज़्यादा नहीं खींचूंगी, बस इतना बोलूँगी कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ ऐसा करेगी तो मैं उस चीज़ को हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लूँगी, लेकिन उसके लिए मुझे भी वैसा बनना पड़ेगा। तो मैं वैसी बनूंगी नहीं तो मेरी बेटी वैसा करेगी नहीं। आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा। और प्लीज़ इस तरीके कमेंट करके अपना मुंह खराब मना कीजिए, अपना कम से कम अपने आप में तो सही रहिए। मैं गलत हूँ, मैं मानती हूँ, पर आप इस तरीके की बातें करके खुद भी गलत बन जाते हैं। सो आप गलत ना बनिए। चलिए ठीक है, बाय।